प्रदेश की राजधानी भोपाल को 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से भोपाल मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्वयं भी मेट्रो में सवार हुए और एम्स मेट्रो स्टेशन तक यात्रा कर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस पहली मेट्रो यात्रा में 30 स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने उत्साह के साथ मेट्रो राइड का आनंद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर के बाद महज 1 वर्ष में भोपाल को मेट्रो की सौगात मिलना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और बरसों का इंतजार आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि इंदौर के पीछे पीछे भोपाल भी मेट्रो सिटी बन गया है और यह आधुनिक परिवहन व्यवस्था राजधानी के विकास को नई गति देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भोपाल में आज से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मेट्रो सेवा की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती शहरी आबादी के कारण यातायात की चुनौतियां बढ़ रही हैं और मेट्रो इस समस्या से राहत दिलाने का सशक्त माध्यम है। खट्टर ने बताया कि भोपाल देश का 26वां शहर है जहां मेट्रो शुरू हुई है और वैश्विक स्तर पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर में दूसरी मेट्रो लाइन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और अभी वहां भूमिगत मेट्रो चलेगी, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। बहुत ही बहुप्रतीक्षित भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने मीडिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात थी, आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और उसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहाँ जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर क्योंकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी से मैं भी हमारे बीच अपने जान
मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज़्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज़ अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में, जो डेली ट्रैवलर होते हैं उनको जिस रूट के ऊपर ये मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो के चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं, 2002 में देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली लाइन का दिल्ली में उद्घाटन किया था, मात्र 5 किलोमीटर की वो लाइन थी। आज इस लाइन को बनने में 1090 किलोमीटर की लाइन आज संचालित हो चुकी है और लगभग 900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। जैसे ही लगभग 300 किलोमीटर और लाइन बनती है तो आप सुनकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।